हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक क्लस्टर। आई एम नर्मदा गौर। आज मैं आप लोगों को बीम का हम एस्टिमेशन कैसे निकालेंगे डिटेल में वो बताने वाला हूँ। उसके लिए हमारे पास एक बीम का यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है। साइज़ ऑफ बीम जो हमारा है वो है 300 बाय 450 mm। क्लियर स्पान आपका है 4.5 मीटर। बियरिंग ऑफ बॉल जो है हमको 400 mm दिया हुआ है। मैन रिइंफोर्समेंट हमारे जो हैं 20 mm के 3 हैं। ओके, 3 हम लोगों के 3 मैन रिइंफोर्समेंट वार हैं 20 mm के। आउट ऑफ 1 इज बेंट अप। स्ट्रिप्स हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, जिसका 8 mm का हमारा स्ट्रिप्स का साइज रहेगा। ओके, और एंकर वार हमें 12 mm के प्रोवाइड करना है, जो कि 2 हैं हमारे। आगे हम लोग देखेंगे तो ये जो था हमारा डेटा है, हम लोग फिर अब देखेंगे इधर 20 mm का हमारा कवर प्रोवाइडेड किया गया है। ओके, ये जो हमारा बार है वो है बेंट अप बार है ना, जो हमको 20 mm का प्रोवाइडेड किया गया। अब ऊपर वाले जो हमारा चूँकि बीम है, तो बीम में जो अपर जोन होता है वो कंप्रेशन जोन होता है, और लोअर जोन जो होता है वो हमारा टेंशन जोन होता है। ओके, कंप्रेशन जोन में हमने एंकर वार प्रोवाइडेड किए हैं 12 mm के 2, और टेंशन जोन में हमने मैन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड किया है 20 mm के, जो कि हमने 2 प्रोवाइडेड किए हैं। एक हमारा बेंट अप बार है, ओके, जो कि हमने 20 mm का प्रोवाइडेड किया है। ये हम लोगों का जो इफ़ेक्टिव स्पान है और क्लियर स्पान 2 होंगे। आपका जो कॉलम का साइज़ यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 450 बाय 300, ठीक है। 8 mm का हम लोगों ने इधर स्ट्रिप्स दे दिया इधर, सॉरी ये हम लोगों का बीम का साइज़ दे रखा है ना 450 बाय 300, और 8 mm हम लोगों ने इसमें स्ट्रिप्स प्रोवाइडेड किया है 200 बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब हम आगे थोड़ा सा चलेंगे तो एक मिनट, यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट वी नीड कैलकुलेट इन BBS, है ना। हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। पहला तो हमको जो रिक्वायरमेंट होगा कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, दूसरा बेंट अप बार, तीसरा कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरप्स, चौथे नंबर पे वी नीड टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टीरप्स रिक्वायर्ड, ओके, एंड फिफ्थ नंबर इज टोटल वेट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन बीम। ये पांचों चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। ओके, कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार का फार्मूला होगा टोटल लेंथ ऑफ बीम। टोटल लेंथ ऑफ बीम हमारा कितना है -2 इंटू क्लियर कवर। बोथ डायरेक्शन में हमने कवर प्रोवाइडेड किया है 20 mm का, ठीक है। तो 20 mm का हम कवर प्रोवाइडेड करेंगे, तो वो माइनस करेंगे। अब टोटल हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक का 5.3, ओके, -2 इंटू 20, तो हमारा कटिंग लेंथ ऑफ जो स्ट्रेट बार होगा डायरेक्टली वो आएगा 5.26 मीटर। और दूसरे नंबर पर हम लोग निकालते हैं कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार। तो बेंट अप बार हमारा जो फार्मूला होता है लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार प्लस 2 इंटू 0.428 माइनस बेंट। अब 0.42h क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये h हम लोगों का ये 0.42h होगा। ओके, तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार हम लोगों ने निकाला था, है ना, पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस बेंट। अब हमको h निकालना होगा हाइट। तो हाइट कैसे निकलेगा, पहले तो डेप्थ ऑफ बीम कितना है आपका 450 -2 इंटू क्लियर कवर कितना है आपका 20 mm, तो 2 इंटू क्लियर कवर माइनस डायमीटर ऑफ बेंट अप बार। बेंट अप बार का डायमेंशन भी हम कैलकुलेट इसमें पुट करेंगे। तो 450 -2 इंटू क्लियर कवर 20 और माइनस बेंट अप बार हमारा 20 mm का। तो H का जो निकला है आपका H निकला है 390 mm, ठीक है। अब कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार हमारा 5260 प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू हाइट हमारा निकला 390 माइनस बेंड हम निकालेंगे 4 इंटू 1 इंटू 20। ये कैसे निकला,
तो बेंट अप डिग्री जो 45 डिग्री होगा उसका फार्मूला होता है 1D। तो हमने किया 4 × 1 × 20, क्योंकि ये 1 2 3 4 4 डायरेक्शन से 4 कॉर्नर से बेंड हो रहा है ना, तो 4 कॉर्नर लेंगे हम लोग। तो कटिंग लेंथ ऑफ हमारा जो बेंट अप बार होगा वो निकलेगा 5.42 मीटर। आगे हम लोग इसमें निकालेंगे कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरिप्स, कैलकुलेट करेंगे। कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरिप्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी? कटिंग लेंथ इज इक्वल टू 2 × A + B प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड। अब हमारा A क्या है? यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ओके, और B यहाँ से यहाँ तक का। तो A हम सिंपल निकालेंगे, ब्रेड्थ ऑफ बीम माइनस 2 × क्लियर कवर, बोथ डायरेक्शन से हमारा क्लियर कवर माइनस होगा, एंड -2 × डायमीटर ऑफ स्टिरिप्स, दोनों डायरेक्शन से आपका स्टिरिप्स का जो होगा वो भी डायमेंशन वो भी हम माइनस करेंगे, तभी हमारा ये A कैलकुलेट होगा। तो और यही फार्मूला हम B के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो 300 हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक का, -2 × 20 mm क्लियर कवर एंड -2 × 8 हमने क्या किया, डायमीटर ऑफ स्टिरिप्स। तो हमारा A निकला 244 mm और B कैलकुलेट करके करेंगे तो 394 mm। कटिंग लेंथ हम निकालेंगे तो इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे वैल्यू, है ना। हमारी सारी वैल्यू हमने पुट की। A + B हमारा 244 + 394 प्लस 2 × 10D 10 × 8 माइनस 3 × 2D, तो 2 × 8 किया मैंने। और कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स जो हमारा निकला 1.38 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड, हाउ मच स्ट्रिप्स वी हैव टू रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर दैट बीम। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का फार्मूला होगा लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार डिवाइड स्पेसिंग +1। लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार हमारा कैलकुलेट हुआ था 5260 डिवाइडेड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने 200 प्रोवाइडेड किया है और +1, तो हमारा 27 नंबर स्ट्रिप्स निकला। अब कैलकुलेशन रिजल्ट हमारा, हम लोग कैलकुलेशन रिजल्ट पर आएंगे। तो ये हमारा निकला कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार 5.26 मीटर, कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार 5428 मतलब 5.42, स्ट्रिप्स हमारा निकला 1.42 मीटर और स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड हमको 27 नंबर, ओके। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं BBS ऑफ बीम। तो टेबल हमारा बनेगा सीरियल नंबर, टाइप ऑफ बार, डायमेंशन ऑफ बार, नंबर ऑफ टोटल बार, लेंथ मीटर में, टोटल लेंथ मीटर में, वेट किलोग्राम पर मीटर, टोटल वेट किलोग्राम पर मीटर, और नोट्स के लिए D² डिवाइडेड बाय 162 फार्मूला। स्ट्रेट बार हमारी कितने लग रहे हैं 20 mm के, कितने लग रहे हैं 2, एक का कितना लेंथ निकलेगा 5.26, तो 2 का कितना लेंथ होगा 10.52। अब हम वेट किलोग्राम पर मीटर में निकालेंगे तो हमको D² मतलब डाया क्या है सरिये का आपकी 20, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड 162.2 इजिकल टू 2.46 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 क्यूबिक मीटर का वेट कितना निकला 2.46, तो हम इसमें मल्टीपल करेंगे टोटल में, तो टोटल वेट आपका आएगा 25.88 किलोग्राम। वैसे ही हम बेंट अप बार के लिए कैलकुलेट करेंगे, एंकर बार के लिए कैलकुलेट करेंगे और स्टिरप्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वेट आपका आएगा 54.69 किलोग्राम। 5% हम वेस्टेज करेंगे तो 2.73 इसका 5%, टोटल ग्रोस वेट जो होगा 57.42 किलोग्राम। ओके, इस टाइप से आपका बीम का जो हम लोगों ने BBS कैलकुलेट किया तो हमारा टोटल जो स्टील निकला बीम के अंदर वो 57.42 किलोग्राम आएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप ऐसे ही एक सिंपली सपोर्टेड बीम का BBS हम निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।